हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। हरियाणा में ग्राम सचिव के एग्ज़ाम चल रहे हैं। 9 तारीख को एग्ज़ाम हो चुका है और 10 तारीख को एग्ज़ाम जो है, आज मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट अभी बाकी है। मॉर्निंग शिफ्ट वालों का एग्ज़ाम चल रहा है, लेकिन 17 तारीख को फीमेल सुपरवाइज़र का भी एग्ज़ाम है। तो स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि फीमेल सुपरवाइज़र में सब्जेक्ट रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन उनको बताए जाए, ताकि वो अपनी रिवीजन कर पाए और उनको सब्जेक्ट रिलेटेड थोड़ी नॉलेज हो जाए। जैसे आपने देखा है, ग्राम सचिव के अंदर पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन 9 से 10 क्वेश्चन आए हैं, वैसे ही फीमेल सुपरवाइजर में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि फीमेल सुपरवाइजर जो है किस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, तो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। पेपर से पहले आप ये वीडियो ज़रूर सुनना, और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसके ऊपर नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। तो आप लोग बताना मुझे कमेंट करके कि आप लोगों को इसमें से कितने क्वेश्चन ऑलरेडी आते थे, और जिन बच्चों को नहीं आते थे वो इनको रट के जाना। पूरी पूरी संभावना है। देखो, एचएसएससी मेंशन नहीं करती है कि क्या सब्जेक्ट आना है और क्या नहीं आना। जैसे ग्राम पंचायत में, यानी ये जो हमारा ग्राम सचिव का पेपर था, इसमें तो हमें फिर भी आइडिया था कि ग्राम सचिव पंचायत से रिलेटेड होता है, तो वहाँ पे पंचायत से क्वेश्चन आ सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमें आइडिया नहीं है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैंने कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करे हैं जो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। मेरा मन ये कहता है कि यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्री यानी वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मंत्री कौन है, यानी ये मंत्रालय किसके पास है हमारे देश के अंदर? तो आपको याद रखना है, स्मृति ईरानी। ठीक है, ये कैबिनेट मंत्री है, ये मैं सेंट्रल मिनिस्टर की बात कर रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद वीमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी महिला, और महिला सुपरवाइजर है, तो महिला से रिलेटेड क्वेश्चन ये जरूर आने की पूरी पूरी संभावना है कि इंटरनेशनल वीमेन डे कब आता है। अब ये मत सोचना ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अभी ग्राम सचिव का कल का पेपर हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल ही इजी थे, लेकिन या तो वो गलत गलत जो है वो फील कर दिए बच्चों ने, या फिर जानबूझ के वो गलत हो गए। उनको आते थे वो क्वेश्चन, लेकिन जानबूझ के वो क्वेश्चन गलत हो गए हैं। पेपर इजी था ये मानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था पेपर। जो स्टूडेंट्स ये बोलते हैं पेपर बहुत ज़्यादा इजी था, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, इजी से लेके मॉडरेट तक था। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे पेपर में जो अच्छे लेवल के थे। ठीक है, लगभग 60 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे, लेकिन उसके बाद वाले क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते थे। तो ये क्वेश्चन ईजी है, लेकिन ध्यान से अटेम्प्ट करना है, इसको गलत फील मत कर देना। कईयों ने जो राउंड भरे थे ओएमआर शीट के अंदर वो गलत फील कर दिए थे। तो इंटरनेशनल वुमेन डे आता है हर साल को 8 मार्च को। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको बोलते हैं हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की थीम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आई एम जनरेशन इक्वेलिटी रियलाइजिंग वुमेन राइट्स। ठीक है, यानी कि वुमेन्स को उनके अधिकारों के बारे में बताना और जनरेशन इक्वेलिटी के बारे में समझाना। ये इस बार यानी कि 2020 में जो 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेन डे मनाया गया था उसकी थीम थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब विमेन से रिलेटेड है तो गर्ल्स से रिलेटेड भी पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल। हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? ये देखो, इसकी शुरुआत महिला और बाल विकास मंत्रालय ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, महिला एवं बाल विकास भारत सरकार ने 2008 में इसकी शुरुआत करी थी, और हमारा डिपार्टमेंट भी यही है जिससे रिलेटेड हमारा एग्जाम है। तो ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब नेशनल है यहाँ पे, तो इंटरनेशनल समझना है आपको। इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब आता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? हर साल 11 अक्टूबर को मनाते हैं। नेशनल वुमेन डे कब आता है? अभी हमने किया था इंटरनेशनल वीमेन डे 8 मार्च को, तो नेशनल वीमेन डे कब आता है? तो 13 फरवरी को आता है। किस लिए मनाते हैं हम 13 फरवरी को नेशनल वीमेन डे? यानी इंडिया में 13 फरवरी को मनाया जाता है सरोजनी नायडू के बर्थडे वाले दिन। और सरोजनी नायडू हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, क्योंकि भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू है। ये आपको याद रखना है। कहाँ की राज्यपाल बनी थी ये? तो यूपी की राज्यपाल बनी थी। ओके, अब सरोजनी नायडू से और क्वेश्चन क्या बनेगा? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की
हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं कल वाले पेपर में 6 से 7। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट थी, जो कब बनी थी 1917 के अंदर, जब कोलकाता में अधिवेशन था 1917 में, तब कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अब ये है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी, तो 1925 में बनी थी। और 1925 वाला जो अधिवेशन था वो कहाँ पर हो रहा था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि 1925 के अंदर जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था कांग्रेस का। ओके, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे उसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया। जो भी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, केंद्र सरकार की ये स्कीम है, ये कब शुरू की गई, इंपॉर्टेंट है ये, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये, और उसी डिपार्टमेंट के सहयोग से इसको शुरू किया गया। ये नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को शुरू किया। यह यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नया नाम क्या है अब, शिक्षा मंत्रालय, उनकी द्वारा ये एक संयुक्त पहल थी। ये आपको याद रखना है, सिर्फ महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसको शुरू नहीं किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और एचआरडी मंत्रालय, जिसका नया नाम क्या है अब, शिक्षा मंत्रालय, उनकी संयुक्त रूप से ये पहल थी। ओके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ से करी थी। भारत में एट प्रेजेंट कितने स्टेट है, अभी 28 स्टेट हैं, ठीक है, लेकिन 2015 में जब शुरुआत की गई थी तब तो 29 स्टेट थे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा से की थी नरेंद्र मोदी जी ने। और हरियाणा में कहाँ से की थी, तो हरियाणा में पानीपत से की थी। अब इसका रीजन क्या है, पानीपत से क्यों शुरू की थी, तो इसका भी कोई ना कोई रीजन होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था, 943। भारत का लिंग अनुपात था 943 2011 की जनगणना के अनुसार। अब ये लिंग अनुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या कितनी है, यानी 943 लिंग अनुपात था भारत का। अब भारत में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात था केरल का, केरल का लिंग अनुपात था 1084। लेकिन सबसे कम कहाँ का था, तो हरियाणा का था 2011 के अनुसार 879। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी, हरियाणा से की गई थी। और हरियाणा में भी 2011 में सबसे कम कहाँ का था, पानीपत का था, इसलिए इसकी शुरुआत पानीपत से की गई थी। ओके, अब याद रखना है आपको 2019 में हरियाणा का लिंग अनुपात कितना था, 923। और 2020 में कितना है, 913 या 914। अब जो ऑप्शन आए आपको उस ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। देखो सारा उद्देश्य है, यानी बेटियों को बचाना भी है, उनको पढ़ाना भी है, उनको आत्मनिर्भर भी बनाना है, लेकिन प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, जिसके द्वारा जो लिंग अनुपात है उसके अंदर इंप्रूवमेंट की जा सके। ओके, नेक्स्ट है हरियाणा में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, देश में स्मृति ईरानी है। हरियाणा में कौन है, तो कमलेश ढांडा है, ठीक है। अब बहुत सारी योजनाएं हैं हरियाणा सरकार की, उसके अंदर 2-3 योजनाएं मैंने यहाँ पे लिखी है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान महिलाओं से रिलेटेड है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना भी महिलाओं से रिलेटेड है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भी महिलाओं से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी महिलाओं से रिलेटेड है। इसके अंदर जो गरीब महिलाएं हैं उनको एलपीजी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि जो उनके स्वास्थ्य है उसको बचाया जा सके, धुएं के कारण उनके बहुत सारी बीमारियां लग जाती है, उसको कम किया जा सके, ये भी महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए है। तो ये 4 प्रमुख योजनाएं, ये आपको याद रखनी है। वीडियो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। बहुत फास्ट मैंने आपको कराया है क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करनी है। हरियाणा जी के बहुत आसान आई थी, लेकिन जिस टॉपिक के अंदर आप वीक रह गए हो उस टॉपिक की रिवीजन करके आप जरूर जाना। बहुत अच्छा चांस है ये आप लोगों के लिए, इस चांस को बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।